वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है दिन शुक्रवार और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। मैंने पूजा पाठ कर लिया और धूप जला के मेन गेट पे रख दिया है। तो सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो यहाँ मैंने दाल निकाल के रखा है और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया है। जैसे कि पता है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाने के बाद अब चाय पीती हूँ। तो आज देर हो गई थी उठने में क्योंकि मौसम आज पहली बार इतने दिनों में ठंडी हुई है, बारिश घेरी हुई है। तो अभी बच्चे सोए हुए हैं और मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ और धूप पूरे घर में दिखा चुकी हूँ और उसे मेन गेट पे रख दी हूँ। तो मैं धूप बत्ती अक्सर किया करती हूँ। कूलर खोल कर सोई हो, 10:30 हो गए हैं, उठो। तो धूप बत्ती करते रहती हूँ, मेरी आदत है। मैं हमेशा अपने घर में धूप दिखाते रहती हूँ ताकि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर से ना जाए। कौन कहने की बात है। तो यहाँ धूप हो चुकी है और ये धीरे धीरे जल के पूरे घर में धूप दिख जाएगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तुम जाओ दीदी के पास। दीदी नहीं खाना तो खाना बना ही रहे हैं, तुम जाके कपड़ा पहनो नंगो। तो अभी चलिए चाय बनाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पनीर कट के रेडी हो चुकी है और ये मेरी मेडिसिन्स। तो पूरे टाइम सिर्फ मेडिसिन। तो पनीर काट लिया है, मसाला पीस लिया है, दाल बना चुकी हूँ और जल्दी जल्दी अब खाना बना देती हूँ। और ये नंगू बिल्कुल नंगू है, नहा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जल्दी फ्रेश हो, खाना बन गया है लगभग। चलो हो चुका है, पनीर सब्जी चढ़ा चुकी हूँ और यहाँ मैंने चावल धो के रख दिया है जीरा राइस बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। और मेरा बेटा, जाओ ना बम बम करने, जाओ बम बम करने। दीदी बम बम करने नहीं जा रहा है, जाओ गुटली, जाओ लाइट आ गया, बाबू जाओ बम बम करने जाओ। बच्चों का कपड़ा निकाल ली, जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। 11 बज गए हैं। गजब करते हो तुम लोग भाई, नौटंकी। बेड भी नहीं किया लड़की, तुम एक बेड तो कर ही सकती हो भाई। हर काम ही मेरे पे है, इतनी बड़ी हो गई हो। हाँ इधर आओ उधर जाओ, कुछ नहीं। अरे इतना जल्दी कैसे नहा ली? जाओ नहाने जाओ ढंग से, चलो जाओ साबुन लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपने बेटे को करने लगी हूँ तैयार। नहा धोआ कर आ गया था। तो मेरे घर इतना गंदा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर बात की बात है, जिस घर में बच्चे होते हैं उसी घर में तो गंदगी होती है। तो यहाँ मेरा बेटा जल्दी जल्दी कपड़ा पहन रहा है, उसे भूख लग गई है। मैं खाना भी बना रही थी और खाना भी बहुत टेस्टी मैंने बनाया था। गर्मी में खाना बनाना लाइक क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा जीरा राइस पैक हो चुका है और हमारी पनीर की सब्ज़ी भी बन चुकी है। पनीर का सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है और जीरा राइस बनाया है और दाल मैंने जैसे सीटी मारेगा बच्चों को खिला दूँगी। इसके बाद फ्री, घर के भी सारे काम हो चुके हैं। तो फिर बारिश का आनंद लगी, चाय और पकौड़ा बनाकर मस्त। और मुझे आज बहुत सारा काम भी करना है, अपनी बेटी को होमवर्क भी कराना है, वो भी एक एडिशनल काम है। खैर वो तो होता रहेगा। और यहाँ मेरा बाबू टीवी देख रहा है, देखो। अपने लिए चाय बना रही थी, तब तक इन लोगों का झगड़ा शुरू।
परेशान कर रहे हो दीदी को? दे दो, एक सामान दे दो दीदी को, इसीलिए ना पिटाते हो। ठीक है, कल घूमने नहीं ले जाएंगे तो ओके। तो दो एक चीज दीदी को, दीदी को मेहंदी दे दो। तुम लड़की वाला सामान क्या ले रहे हो? दे दो दीदी को, कहो दीदी मेहंदी ले लो। तुम बदम बदमाशी, फ्रिज बंद करो। दे दो बेटा, मेहंदी दे दो। अगर मेरे कहने से तो नहीं सलटने वाला है तो इग्नोर करके मैं वहाँ से निकल गई हूँ और अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय। तो मेरा चाय बन गया है, पहले इसे छान देती हूँ। हमारी चाय बन गई और थोड़ा सा कम की हूँ, लाइक अब 5-6 कप नहीं पीती हूँ। 2 कप सुबह में, 2 कप शाम में पी लेती हूँ। 4 कप काफ़ी है गर्मी के दिनों में। तो ये रहा मेरा चाय और मैं देख रही हूँ मूवी। उसके बाद मैं बच्चों को अच्छे से फ्रेश कराकर और जाऊँगी, कुछ सामान लाना है वो लाऊँगी और हिमानी का होमवर्क कराऊँगी जो समर वेकेशन का मिला है। तो काम वगैरह हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ बाबू का स्टेशनरी का कुछ सामान लेने। और घर का जैसे हालत देख रहे हैं, ये बच्चे वाले घर ऐसे ही रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लेने और मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी को लेके नहीं जा रही हूँ। अगर मैं अपनी बेटी को भी लेके गई तो बहुत टिटिम्मा करना पड़ेगा, गेट लॉक एंड ये सब वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं करा रही हूँ और अपने बेटा को लेकर जा रही हूँ। और अपने बेटे को भी छोड़ के इस वजह से नहीं जा रही हूँ क्योंकि अगर हिमानी साथ में रहेगी तो बहुत मारपीट करेगी। तो बस अभी चलते हैं सामान लेने के लिए। देखो कितना तेज गाड़ी आता है। और यहाँ मेरा बेटा बड़ा हो गया है, खुद का सामान लाने जाता है। तो मैंने उसे 20 रुपये दिए तो ये जाके अपने लिए खुद सामान लेकर आ रहा है और ये बताता भी है कि इसे क्या चाहिए, क्या लेना है। और दुकान वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं, इसकी सारी बातों को समझ जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग पैसा फिर कितना जो रेस्ट मनी होता है इसके हाथ में दे देते हैं। तो 20 रुपये दिया था मैंने और 20 रुपये का ये अपने लिए और अपनी बहन के लिए चॉकलेट लेकर चला आता है। तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है और बहुत खुशी हो। हमने ले लिया, नंदू ने भी खुद से ख़रीद लिया। और यहाँ पे मैंने 15 रुपये का सामान लिया है, उसका भी उन्होंने बिल लिया है। देखिए मैंने 15 रुपये का सामान लिया है और एक फेविस्टिक, पिकअप डेट, कैश बिल, GST वगैरह सब लगाकर 15 रुपये हुए हैं और मुझे 15 रुपये का बिल मिला है। अरे मतलब देखो 15 रुपये का भी बिल दिए हैं। SG ST CGST 9% ये वो दिस डैट सब। चलो वापस दो, चलो बुक्स वगैरह निकालो, अब होमवर्क कराएं। फिर मैंने अपना घर साफ़ कर लिया है और अच्छे से कर दिया और नंदू को खिलौना दे दी हूँ। सीजर छोड़ो। तो घर साफ़ कर लिया है और अब मैं हिमानी को पढ़ाने बैठा रही हूँ। तो सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। नंदू तुम भी बैठो, मैं जानती हूँ ये पढ़ेगा नहीं लेकिन फिर भी एक बार कोशिश किया जा सकता है। और घर में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है लेकिन अपने बच्चों के साथ रहते रहते थोड़ी सी मुझे फिर भी आदत नहीं हुई है। जब भी ये लोग घर गंदा करते हैं तो मेरा 90% ऑफ टाइम जो होता है पूरे दिन का वो मुझे सफाई में ही निकल जाता है। और मैं सोची हूँ कि मैं नहीं साफ़ करूँगी, मैं बैठ के पढ़ा दूँगी, लेकिन फिर भी मुझे रहा नहीं गया है। वैसे भी गंदे जगह पे आपको कोई मूड नहीं बनता है पढ़ने का, तो इस वजह से मैंने पूरा सफाई कर दिया। और उधर भी रूम वगैरह इन्होंने फैलाया था वो भी साफ़ कर दिया। और अब हम करने लगे हैं हिमानी के समर वेकेशन का काम। तो इसके बुक्स में, कॉपीज़ में कवर वगैरह लग चुका था, नेम प्लेट लग चुका था जो कि मम्मी जी लगा के गई थी। और अब मुझे बस
होमवर्क करना है। बाकी की 2 कॉपीज़ है, वो मोटे मोटे कॉपीज़ है 30-30 रुपये वाले, ये मुझे देने में थोड़ा दया आ रही है। फ़िलहाल मैं अब 4-5 सब्जेक्ट करा देती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कल मैं मार्केट निकलूँ और पतली वाली कॉपी ऐसे 10-10 रुपये वाली लेकर आऊँ, क्योंकि ये कॉपी पे मुझे बहुत दया आ रही है लिखने पे, क्योंकि ये कॉपी फिर रिटर्न आएगा नहीं। चुप हो जाओ। तो अभी बस चलते हैं। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम और सारे होमवर्क है। अरे क्या कर रहे हो नंदू, हटो तुम हटो इधर से। ठीक है तुम ही आ जाओ बेटा इधर। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। दोनों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी लड़ाई होती है। तो यहाँ सीज़र, फेविक्विक, पेंसिल, रेज़र सब कुछ आ गया है और मेरे बच्चे सब पढ़ने बैठ गए हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस बदमाशी बहुत करते हैं। मेरे रूम पे मत जाओ, मेरा जब अपना घर होगा ना मैं बहुत अच्छे से सजा कर रखूँगी, तब तक ये शायद बड़े हो जाए बहुत अच्छे से। तो उस टाइम, और अभी भी मैं सफाई पूरा रखती हूँ, घर में पोछा वगैरह लगाती हूँ, सब कुछ प्रॉपर्ली रखना की कोशिश करती हूँ। जैसे कि देखो सब कुछ प्रॉपर्ली रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच्चे ना इतनी बदमाशी करते हैं। और सबसे बड़ी बात नहीं, ये छोटे छोटे खिलौने। खैर बातों को विराम देते हुए चलते हैं होमवर्क की ओर। वेकेशन की होमवर्क बनाते बताते मुझे अपने दिन याद आ गए हैं। तो मेरे बच्चे बैठ के देखिए कितने प्यार से पढ़ रहे हैं। नंदू भी पढ़ रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी होमवर्क करेंगे और उसके बाद से कुछ खाने वाला चीज़ बनाएंगे। मैं खाना नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल, फिर धूप हो गई है और भयानक वाली गर्मी हो रही है। तो हमारे बच्चे सो रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मेरी ननद ने मुझे ढेर सारा ये पोस्ता दाना दिया था, जो कि खसखस कहते हैं। तो मुझे इसका हलवा बहुत पसंद है और ये खाने में तो छोड़ दीजिए, इसका जो इसकी बेनिफिट्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हैं। बालों के लिए, स्किन के लिए। और फिर आपको बताती हूँ, गैस को ऑन करके हमने यहाँ कढ़ाई को रख दिया और अब इसमें से पीसेंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खसखस का हलवा। तो यहाँ मैंने खसखस को अच्छे से फुलाकर पीस लिया है। फिर मैंने लिया थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और इलायची, चीनी, दूध और बस बना देना है। तो यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा रिफ़ाइन, और रिफ़ाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं उसे आधा कर दी। तो इसमें थोड़ा सा कम ही रिफ़ाइन डालिएगा। उसके बाद से आप इसमें जो खसखस होता है उसको पीस कर डाल दीजिएगा और इसी आँच पे अच्छे से इसे पकाइएगा। और फिर पका के और उसे अच्छे से मिला के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के आप इसे निकाल सकते हैं। ये बना रही मैं पोस्ता दाना। तो पोस्ता दाने को अच्छे से फुलाकर पीस कर, और ये अभी मैं भून रही हूँ। फिर उसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, छोटी इलायची, हलवा तो बन गया और मेरा भी हलवा बन गया। इतनी गर्मी में मैं बना रही हूँ इस वजह से, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। इसे मैं 5 मिनट बाद बताऊँगी इसके खाने के फ़ायदे। तो पहले मैं इसे उतार लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ और पहला टेस्ट मैं मैम को कराऊँगी। बनाने में तो मेहनत है, टाइम लगता है, बट इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो बस बन गया है और इसे बस खाना है। ये हमारा खसखस का हलवा बनके हो गया है बिल्कुल रेडी, और ये जाएगा अभी मैम के पास। हाँ, कैसे बोलियो मैम को? क्या चीज? पीछे मैम को नहीं पता है। मैम को पता है। अब मैं खाने लगी हूँ पोस्ता दाना का हलवा। तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है।
मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हलवा बहुत टेस्टी मैंने बनाया है और इसके खाने के बहुत फ़ायदे हैं। लाइक आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो तो उसमें बहुत ही हेल्प करता है। साथ में अगर आपको वीकनेस रहती है तो आप इसे खाइए, आपका वीकनेस ख़त्म होगा। और फिर अगर आपको आपकी हड्डी कमज़ोर है, आपको कम नींद आती है, नींद से बचाता है। मतलब आपको अगर नींद नहीं आती, उसमें चिड़चिड़ाहट, पीरियड्स के टाइम जो भी आपको थोड़ी सी लेज़ी लेज़ी सा और थोड़ा सा वो बहुत लो फील करते हो, उस टाइम आप खाओ, आपकी मूड भी फ्रेश होगी और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसे खाने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप कुछ अलग खा रहे हो, बिल्कुल भी बादाम का हलवा जैसा होता है सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है। इसे खाने से सबसे बड़ी बात है आप अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चे अगर इसे बहुत प्रेम से खाएंगे तो उसे उन्हें बहुत ही हेल्प होता है। माइंड शार्प होगा, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए, भूख लगेगी, चिड़चिड़ापन कम होगा, अच्छे से नींद आएगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मुझे तो कैल्शियम की बहुत कमी है, इस वजह से मैं खा रही हूँ। और मुझे कुछ दिनों से भी नींद भी कम आ रही है, इस वजह से मैंने आज इसे बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में ऑनेस्टली। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी नया कुछ खाने का या कुछ देखने का मन करे तो उसे भी बताइए। और कल के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और पूरा दिन गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा खास करने को मिलता नहीं, लेकिन सिर्फ आपके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए मैंने ये हलवा बनाया है। मैम को भी मैंने खिलाया है, मैम ने बोला है कि इतना टेस्टी हलवा मैंने कभी नहीं खाया है। और मैंने भी इसे फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है, समझो तो प्रॉपर्ली मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। मैं बनाती हूँ लेकिन उतना परफेक्ट नहीं बनाती थी, लाइक जल्दी बना लेते थे, लेकिन इस टाइम मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। और सच में दवा एक तरीके से ये दवा है, तो दवा भी इतना टेस्टी हो सकती है मुझे पता नहीं था। तो अभी मैं हलवा एंजॉय करती हूँ और आप लोग इसके बेनिफिट्स देखिए और इसे बनाइए, खाइए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो पहले आप अपना ख्याल रखिए, फिर बच्चों का ख्याल रखिए। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। तो पोस्ता दाना के साथ कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक फिर नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पोस्ता दाना का हलवा बनाकर खाइए। बाय बाय।